पत्रकार सुनीता अरोरा के घर में चोरों ने उनके ऊपर हमला किया है। ये तस्वीरें हम आपको लाइव उन्हीं के घर से बख्शीनगर से दिखा रहे हैं, गूड़ा मोड़ से। यहाँ पर चोर जो हैं वो अचानक बड़े तरीके के साथ आते हैं और मैडम से ये कहते हैं कि आप कृपया अपनी गाड़ी की चाबी दीजिए, आपके पति ने हमें कहा है कि आप गाड़ी देखनी है। तो वो उन्हें चाबी बोलते हैं, तो वो अंदर जाके लेने के लिए आते हैं, लेकिन उनका दिमाग खटखटाता है। तो वो अपने पति को कॉल करके पूछते हैं, और जब वो पति को फ़ोन कर रहे थे तो तब धक्का मुक्की यहाँ पर हो गई और उन्होंने कोशिश की कि फ़ोन भी छीने, चाबी भी छीने, लेकिन ऐसा कामयाब नहीं हुए। और क्या पूरा माजरा था ये तो उन्हीं से जानेंगे, लेकिन प्रश्न ये है कि अब क्या हम लोग घरों में भी सुरक्षित नहीं रहे हैं, और क्या अब एक ऐसा भी समय आ गया है यहाँ पर लोग पत्रकारों के घर में घुसकर लोग जो हैं इस तरह की हरकतें करने लगे हैं, उनके ऊपर हमले करने लगे हैं। इनको पत्रकारों का भी डर नहीं रहा है। यहाँ पर गाड़ियाँ जो हैं कितने सिंपल तरीके से बोला कि आप हमें चाबी दीजिए, और आपके पति ने बोला। आप देखें कि किस तरह की हरकतें यहाँ पर हो रही हैं। और ये चोरी की वारदात जो है ये गूड़ा बख्शीनगर में सुनीता अरोरा के जी के घर पे हुई है। इस समय यहाँ पर बारिश है, इसलिए सारे के सारे परिवार वाले जो हैं वो अंदर हैं, और हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर माजरा क्या है। लेकिन हम फिर ये कह रहे हैं कि लोगों को अब पत्रकारों का भी खौफ नहीं रहा है, वो खुलेआम घूम रहे हैं और आकर यहाँ पर हमले कर रहे हैं। अच्छा, आप बैठे हैं। ये सारे के सारे देखें, ये परिवार वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं, डरे सहमे हुए हैं कि ये अचानक कहाँ से लोग आगे, कैसे आगे। अच्छा मैडम, हुआ क्या? इनफैक्ट मैं घर में थी, तो मैं अपने किचन में कुकिंग कर रही थी। बाहर गेट हमारा जो है वो नॉक हुआ। ये कितने बजे का समय? ये कोई 8 बजे के करीब की बात है। अच्छा। तो मैं जैसे ही बाहर निकली तो मैंने पूछा कि कौन, तो उन्होंने कहा कि मैडम आपके हस्बैंड ने बोला है कि गाड़ी की चाबी देना, तो गाड़ी देखनी है। कितने कितने लोग थे? 2 लोग थे। अच्छा। हाँ, तो मैंने बोला अच्छा ठहरिए। तो मैं अंदर आई, तो जैसे ही मैंने चाबी हाथ में उठाई, वो ना मेरे दिमाग में ये आया कि मेरी तो अभी हस्बैंड से बात हुई है, तो उन्होंने तो मुझे कुछ ऐसा बोला नहीं कि कोई आएगा उसको आप चाबी दे देना। तो मैं फ़ोन ऐसे डायल करते करते नीचे चली गई। अच्छा। जैसे मैं नीचे गई तो एक गेट पर है और एक मेरी गाड़ी के पास खड़ा है। गाड़ी आपने अंदर लगाई थी गेट के? नहीं, गाड़ी बाहर खड़ी है। एक बाहर गाड़ी के पास खड़ा था और एक गेट पर खड़ा, आधा गेट मेरा खुला था। अच्छा। तो मैं जैसे ही फ़ोन करने लगी तो इन्होंने ये मुझे बोलने लगे कि दे दो ना मैडम चाबी। तो मैंने ऐसे इसको ऐसे इशारा किया, रुक। इसने मुझे मेरा फ़ोन छीनना चाहा, तो मैंने ऐसे हुई ना, तो इसने मुझे हिट किया ज़ोर से, तो मैं ज़ोर से चीखी। तो मैं ये हमारे घर में सामने वाले जो नेबर है हमारे, तो मैंने उनका नाम ले लेके ज़ोर से चीखी। जैसे मैंने चीखना शुरू कर दिया, ये लोग दोनों भाग गए। तो आप गिर गई? हाँ, मैं गिर गई। लगी आपको? हाँ, मेरी बाजू में लगी है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल, ये मेरी बाजू में लग गई और मैं गिर गई। मैं फटाफट उठी और मैं बाहर निकली और मैंने बहुत शोर डाला गली में। सब लोग, हमारे जितने भी नेबर हैं, सब लोग आए, और इन बिटवीन हमने 100 नंबर पे कॉल भी किया। अच्छा। तो वहाँ से गाड़ी उन्होंने भेजी है और वो सर्च कर रहे हैं अब यहाँ पे। और यहाँ पे कैमरास वगैरह, क्योंकि हमारे जो नेबर में जो कैमरास लगे हैं, उन्होंने उस वक्त सर्च करना चाहा, लेकिन उसमें कुछ नहीं आया। सामने किसी की गाड़ी में भी कैमरा लगा हुआ था, तो वो भी कहते, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी, तो उस वजह से नहीं मतलब कि कुछ पता चला। जब ये इंसिडेंट हुआ तो उस समय आपके परिवार वाले कहाँ थे? एकदम जैसे ही ये इंसिडेंट, इसके 20 मिनट पहले हमारा पूरा परिवार है, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कहने लगे हमें घुमाने लेके जाओ। 20 मिनट तो पहले? हाँ, 20 मिनट पहले। तो वो लोग सब ऐसे गाड़ी लेके चले गए कि हम घूमने जाएंगे। तो बस इन बिटवीन ही ये इंसिडेंस हो गया। अच्छा, मतलब उनको, उन चोरों को इस बात का अंदाजा था कि आपके घर में कोई भी नहीं है? देखिए, मैं तो ये नहीं कह सकती हूँ कि उन्हें अंदाज़ा था या नहीं था, बट जो भी है, जिस तरह से आजकल ये चोरों का आना हो गया, या अभी घर में जैसे मैं अकेली थी अपनी बिटिया को लेके, नीचे ऊपर पूरे मकान में मैं अकेली थी, तो इस तरह से तो लोगों का जो है ना, इस वक्त सर्वाइव करना मुश्किल हो गया है। अगर यही हालात रहे तो ऐसे में मुझे लगता है कि कोई भी इस वक्त सुरक्षित नहीं है। तो अगर बात करते हैं हम कि किसी ने प्लान करके ये किया,
तो वो तो जब तक ये जांच का विषय है। ये देखिए, आपके घर वाले 20 मिनट पहले, जैसे आप बता रही हैं कि वो निकलते हैं, 20 मिनट के बाद जैसे ही उन्हें इस बात की सूचना थी कि इस समय घर में कोई नहीं है, तो वो लोग आ जाते हैं। लेकिन उन्होंने मास्क पहने हुए थे, मुंह बांधे हुए थे? नहीं, एक ने मास्क पहना हुआ था, उसने भी मास्क हाफ पहना हुआ था, और एक बिल्कुल क्लीन शेव था बंदा। तो आपने देखे हैं वो लोग पहले? मैंने देखा, लेकिन क्या क्या है कि इतनी ज्यादा लाइट नहीं थी हमारे बाहर, जो हमारा आंगन है उसमें इतनी ज्यादा लाइट नहीं थी, तो मैं उनको इतना जंबल नहीं कर पाई कि ये यहाँ मैंने कभी नहीं देखा है उनको। अच्छा, कभी यहाँ मैंने कभी नहीं उनको देखा है इस एरिया में। और उनका एक्सेंट कश्मीरी एक्सेंट था, क्योंकि जब उन्होंने मेरे से चाबी मांगी तो स्टार्टिंग में मैं जब ऊपर थी तो उन्होंने मुझे बोला कि आपके हस्बैंड ने बोला है कि चाबी देने के लिए। तो जब मैं ऊपर आया, जब उन्होंने मेरे से दूसरी बार बोला कि दे दो ना मैडम चाबी, तो मेरा दिमाग खनक गया कि मैंने कहा ये तो डोगरे लड़के है नहीं। तो वो एक्सेंट उनका जो था वो कश्मीरी था। और पीछे से वो जो दूसरे लड़के ने, जब मेरे को एक ने धक्का दिया, पीछे से उसने उसको बोला ओए बाग। अच्छा। हाँ, ओए बाग, इतनी आवाज उसने निकाली कि ओए बाग। तो मैं उठी फटाफट और मैं फटाफट कश्मीरी लड़के थे। एज क्या होगी उनकी? ये उनकी एज दोनों की होगी, कोई ये 30 साल की लगा लो आप, 30 से 32 साल की एज इतनी ही होगी। हाँ, इतनी एज के होंगे। अच्छा, जब ये इंसिडेंट हुआ फिर आपने उसके बाद क्या किया? पुलिस को बुलाया, घर वालों को भी फोन किया? जी बिल्कुल, मैंने उसी वक्त तुरंत यहाँ के जितने भी नेबर हैं ये लोग भी आए और हमने 100 नंबर पे कॉल किया। यहाँ के बख्शीनगर जो हमारा SHO साहब है उनको कॉल किया, उन्होंने अपनी टीम भेजी और मैंने तुरंत अपने घर वालों को कॉल किया और मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया कि इस तरह बात हो गई है। तो सब लोग घर पहुँच गए। पति ने क्या कहा? वो अभी आए नहीं है यहाँ पर? इनफैक्ट वो थोड़ा लेट आजकल आते हैं कि लेट हाउस में उनकी ड्यूटी रहती है और वो यहाँ पे नहीं है, उनकी ड्यूटी सांबा में है, तो दैट्स वाई वो लेट हो जाते हैं। अच्छा अच्छा जी। तो अभी वो आ रहे हैं? जी हाँ। तो आपके घर में आपने CCTV कैमरा नहीं लगाया? नहीं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे घर में यहाँ पे CCTV कैमरा नहीं लगा है, तो उसकी वजह से हम उनको खुद ट्रेस नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज हम उनको ट्रेस कर लेते हैं। लेकिन आप इतनी पॉपुलर हैं और पत्रकार भी हैं, हम सभी की आवाज़ बनते हैं, कहीं कोई परेशानी होती है हम जाकर उनकी आवाज़ ज़रूर सुनते हैं कि क्या हुआ है, कैसे हुआ। लेकिन अब पत्रकारों पर भी हमले होने लग गए हैं, चोर घर में घुस रहे हैं और हमें बेवकूफ़ बनाने लग गए हैं अब। देखिए, पत्रकार होने के साथ साथ मैं एक एक्टिविस्ट हूँ और आप जानते हैं कि कुछ अगर आप 2 साल बैक जाएंगे तो थोड़ा सा मेरा एक नेशनलिस्ट का भी जो है वो टच पूरे पब्लिक ने, मैं यही कहूँगी कि हिंदुस्तान की आवाम ने मुझे नेशनलिस्ट का एक खिताब दिया हुआ है, तो उसके चलते हुए भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हम इसको जोड़ सकते हैं, क्योंकि उनका कश्मीरी एक्सेंट होना मेरे को कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा पिंच कर रहा है। मतलब जैसे कि जिस तरह से उनकी भाषा कश्मीरी थी, तो मेरा दिमाग कहीं और जा रहा है कि क्यों कि क्या मेरे घर वालों के जाने के बाद ही 20 मिनट के बाद ही कोई आता है और मेरी स्पेशली वो मेरी गाड़ी की चाबी मांगते हैं, तो क्या उनका मकसद था मैं नहीं समझ पाई अभी तक। लेकिन जांच का विषय है ये। अगर वो मान लो आप चाबी दे देती तो वो गाड़ी लेके भाग जाते फिर? देखिए, गाड़ी वो कहाँ तक लेके जाते हैं, लेकिन वो गाड़ी का मिसयूज भी कर सकते थे। जिस तरह का आजकल जो माहौल बना हुआ है, आप देखते हैं कि क्राइम रेट कितना बढ़ा हुआ है इस वक्त जम्मू कश्मीर में, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो गाड़ी का मिसयूज कर सकते थे, तो इसलिए उन्होंने गाड़ी की चाबी मांगी, या फिर वो मुझे नीचे बुला के मुझे हिट करना चाहते होंगे। तो मगर मैंने देखा कि उनके दोनों के हाथों में कुछ नहीं था, बैग वगैरह कुछ नहीं था उनके हाथों में। अच्छा जी हाँ। चलिए परिवार वालों से भी बात कर लेते हैं। अच्छा सर, आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम SS अरोड़ा है। अच्छा, आपको ये कब पता चला? हम तो गए थे कहीं बाहर घूमने के लिए, उसी समय घूम के वापस आ गए? वापस जब टेलीफोन आया हम उसी वक्त वहाँ से उठे, जहाँ पहुँचे थे, बैठे ही थे वहाँ पे जहाँ गए थे। हमारे ये तालाब तिल्लो की तरफ रिलेशन है हमारा एक, उनके घर में जाकर बैठे तो टेलीफोन आ गया बेटे को, तो बेटा कहने लगा जल्दी चलो। हम उसी तरह उठे, उन्होंने चाय बनाई थी, वो चाय भी वहाँ पड़ी रही।
अच्छा, तो हम उसी वक्त घूम आगे वापस। पर क्या लगता है ये कौन लोग हो सकते हैं, और जिस तरह से ये कश्मीरी एक्सेंट बोल रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? ये तो कहना बहुत मुश्किल है कि क्या हो सकता है, लेकिन ये मीडिया में होते हुए, एक जर्नलिस्ट होते हुए, एक नेशनलिस्ट होते हुए, हो सकता है इनको किसी किस्म का इनको नुकसान पहुंचाने का इरादा हो। ये कौन हो सकता है ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से ये बता रहे हैं कि ये बता रहे हैं जैसे क्योंकि वो देश की भक्ति की बात करते हैं, नेशनलिस्ट हैं, ले वो तकलीफ सभी को होती है क्योंकि सच बोलते हैं। ये सच्चाई से तो सभी तकलीफ तो सभी को होगी सच बोलने पे। तो 370 हटने से तो नहीं कोई ऐसा ये माहौल जो जम्मू कश्मीर ये का कहना मुनासिब नहीं है हम्म, कि 370 जाने से स्टेट को नुकसान हुआ है। या बेरोजगारी नुकसान जो हुआ है वो हर एक आदमी ने किया है अपने पर्सनल मफाद के लिए, पर्सनल अपने अपने इज्म के लिए। अगर देशभक्ति की बात करो तो ना वहाँ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, ईसाई भी है, सिख भी है, सब एक है। जब खुदा एक है तो फिर किस बात के लिए हम बटे हुए हैं? ये लोग जो इज्म फैला रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम का डिवाइड करने की करते हैं बातें, ये हो सकता है उनके मन की एक हो कि ये बात करते हैं देशभक्ति की, प्यार की बात करते हैं, एकता की बात करती हैं, तो इनको पीछे से हटाओ, हमारा काज को ये नुकसान पहुंचाती हैं, जो हमारा पर्पज़ है उनका उसको हिट करती हैं। ये भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए मैं दावे से नहीं कह सकता कि ये होगा। कोई आतंकी संगठन तो नहीं लग रहा कोई ऐसा? नहीं, संगठन हमारा कोई है नहीं, बिल्कुल नहीं, आतंकी संगठन तो नहीं है इसके पीछे जिस तरह से वो घर आ गए? ये कहना बहुत मुश्किल हो सकता है। उनकी मंशा हो, उनकी मंशा हो कि भाई ये हमारे रास्ते में रोड़े डालते हैं, अड़ेका डालती है, तो चलो आज इसको थोड़ा सा नमूना दिखा दें ताकि ये पीछे हट जाए। किसके रास्ते में ये रोड़े डाल रहे हैं? किसके रास्ते में? हाँ, मतलब ऐसे कौन लोग हैं जिनको उनसे परेशानी हो रही है? परेशानी किसको होगी ये तो आप भी जानते हैं सारे, कि जो देश की हालत है, जो हमारी स्टेट की हालत बनी हुई है, उनको तो तकलीफ है। स्टेट चली गई उनके हाथ से, पावरें चली गई उनके हाथ से। जिसको खाना को मिलना बंद हो जाए तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा, वो तो करता रहेगा, ऐसा तो लगता है। वरना एक आम आदमी, एक अच्छी जनता थोड़ा इन कामों में पड़ेगी। यहाँ पुलिस आई थी अभी कोई? वो हमारे पहले ही आगे चली गई। तो वो अभी जैसे मैंने बात की एसएचओ साहब से, वो कह रहे हैं हम यहाँ पे कर रहे हैं इन्वेस्टिगेट, ढूंढ रहे हैं उन लोगों को। तो लगता है अब तो ये पोजीशन हो गई है, हम नीचे और ऊपर दोनों अनसेफ हो गए मोहल्ले में। यहाँ कोई बात आज दिन तक हमने सुनी नहीं, कोई तकलीफ ही नहीं थी हमें। कभी कोई बदमाश इस इलाके में नहीं आया, कोई चोर डाकू, कभी ऐसी वारदात हुई नहीं। एक कल भी ऊपर एक हमारा दुकानदार है विनोद कराने वाला शाह, उसको पीटा गया कल सुबह। कहाँ वो पे? भी सुबह, ये पीछे ही ऊपर, अच्छा ये इस मकान के पीछे तरफ। अच्छा। वो उनका पता नहीं क्या बात है क्या नहीं, वो हमें मालूम नहीं उसके बारे में, लेकिन सुना है कि उसको भी पीटा गया। आज की वारदात ये हो गई, तो मोहल्ले में तो अब ये सारा मोहल्ला ही अनसेफ हो जाएगा। तो ये आप देखें, लोग डरे हैं, सहमे हैं। एक बार तस्वीरें हम आपको बाहर से ज़रूर दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर ये घटना जो है घटित हुई है, लेकिन आप सोचें कि पत्रकारों पर हमला कहीं ना कहीं चिंता का विषय ज़रूर है। नेशनलिस्ट हैं, देश की बात भी करते हैं, लोगों को अगर कोई परेशानी है उसके ऊपर भी सुनीता अरोरा जी जो हैं वो आवाज़ उठाती हैं। तो हो सकता है उन्हें उनकी छवि ख़राब करने की या किस तरह की टारगेट थी। लेकिन यहाँ पर ये आपको बताएं, यहाँ इनकी गाड़ी जो है ये गेट के बाहर लगी हुई है। तो गाड़ी बाहर लगी हुई थी, चाबी लेने आए थे वो लोग, चाबी मांगी उन्होंने, और चाबी मांगने के बाद जब उन्होंने अपने पति को फ़ोन लगाने की कोशिश की तो उन्हें लगा कि शायद वो पकड़े जाएं, तो वो कुछ न किसी तरह से फ़ोन ही छीन लें ताकि बातचीत ना हो पाए उनकी पति से।
और उसके बाद वो लोग जो काम करने आए थे वो करें, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हुए। और सुनीता अरोरा जो मैम हैं, उन्होंने जहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, मोहल्ले वालों को बुलाना शुरू कर दिया, तो उन्हें लगा कि वो यहाँ फंस जाएंगे, पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे, तो वो यहाँ से भाग गए। लेकिन इस तरह की घटना जो है ये कहीं ना कहीं निंदनीय ज़रूर है और ये बहुत सवाल खड़े करती है। अब लोग क्या सुरक्षित नहीं हैं घरों में भी? इतनी हद तक ये लोग बढ़ गए हैं। इतने सारे किस्से कहानियाँ आजकल हम सुबह से लेकर शाम तक सुनाते हैं और उससे कुछ ना कुछ हमें लगता है कि हम इसलिए कवरेज कर रहे होते हैं कि लोग इस बात से सीखें कि ये क्राइम हो रहा है, तो जो लोग ऐसी मंशा रख रहे हैं वो ना करें। लेकिन हर दूसरे दिन या हर रोज़ इस तरह की घटनाएं जो हैं लोग अंजाम दे रहे हैं, सीख नहीं रहे। इसकी वजह क्या है? लेकिन ये इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि ये कौन लोग थे, क्योंकि यहाँ मोहल्ले में लोगों के सीसीटीवी कैमरा भी लगे हुए हैं, गाड़ियों में भी सीसीटीवी कैमरा हैं, तो इनको भी खंगाला जा रहा है। पुलिस ने कहा है कि वो कोशिश कर रही है कि खंगाले कि यहाँ पर कौन था, क्या था, कौन आया, कैसे आया, कौन लोग थे। ये सारा का सारा इन्वेस्टिगेशन का मामला है। तो नीचे जाकर, क्योंकि ये लोग जो हैं नीचे से बुला रहे हैं, इनसे बात करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं परेशानी है, लेकिन लोग ये कहते हैं कि नीचे आओ, तो कोशिश करेंगे बातचीत करने की कि मोहल्ले वाले जो हैं वो क्या कहते हैं इस सारे संदर्भ में, कि क्या परेशानी है, क्यों ऐसा हो रहा है, इसके पीछे वजह क्या है। लेकिन पत्रकार के घर पर आकर इस तरह की हरकत करना, एक समाज सेवी के ऊपर इस तरह की हरकत करना कहीं ना कहीं निंदनीय है। कहीं ना कहीं इसके ऊपर हमें लगता है कि चिंतन ज़रूर होना चाहिए, इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, पारदर्शिता आनी चाहिए, ताकि पता चले कि कौन लोग थे, कहां से आए। प्रयास करें मोहल्ले वालों से भी पूछने की कि आखिर क्या वजह थी, कौन थे, क्या थे, क्योंकि मोहल्ले वाले भी ज़्यादा जानते होंगे कि इसमें क्या थे। वो लोग पहचान में, इनके पहचान में है, इन्होंने कहीं देखा है, कहीं से आए थे लड़के, क्या हुआ है। और ये हम गेट खोल के बाहर जा रहे हैं। अच्छा, ये पड़ोसी हैं। अच्छा, आपने देखा उन लोगों को? भैया हमने देखा नहीं है। वो एक्चुअली क्या बात थी, जब 7:45 का टाइम था, बारिश हो रही थी। अच्छा। अभी हम सभी अपने घर पे बैठे हुए थे, कोई पता नहीं था क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेडीज अकेली थी, वो भैया की दुकान सामने ही है। अच्छा। जो भैया ना इधर बैठे हैं, जी भैया, ये इनकी शॉप सामने ही है। अच्छा। जब हमने देखा कि इधर क्या सिस्टम बना है, क्या सिस्टम है, हम भाग के आगे इधर, ठीक है नहीं। बच्चे 24 घंटे इधर से पैदल जाते हैं, कोई आगे जा रहा है, कोई सामान ले जा रहा है, कुछ जा रहा है, क्योंकि ऐसा सर्कल हो जाएगा तो कैसे चलेगा सर्कल। यहाँ तो बच्चे छोटे ही है ना जी, ठीक है नहीं। आज इनसे ऐसे काम हो गया, कल से कोई बच्चा ऐसे जा रहा है, उठा के ले जाएंगे तो ये तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय। आपने देखा उन लोगों को? नहीं, उनको नहीं देखा सर। मैडम जी आए बाहर, ये चिल्लाते हुए उन्होंने बोला कि ये सामने आपकी दुकान है। अच्छा। तो ये चिल्लाते आप उस समय क्या कर रहे थे? मैं दुकान के अंदर काम कर रहा था। अच्छा। तो ये आए चिल्लाते बोलने लगे कि ऐसे ऐसे भैया जल्दी आओ जल्दी आओ। वो लड़के हैं, 2 कोई आए थे, चाबी मांगने के लिए आए थे। तो वो इतनी देर में वो भाग गए थे, वो निकल गए थे। आपकी नजर नहीं पड़ी? मेरी नजर नहीं पड़ी। तो मैं ये भैया गली में गए हुए थे, ये गली से आए बाहर। अच्छा, आपने देखा उनको? वो लोग यहाँ से आ रहे थे, हम ऊपर गए हुए थे, वहाँ से वापस आ रहे थे। बिल्कुल सुनसान है, जैसे ही हम नीचे आए ना, बिल्कुल सुनसान है। ये मैडम जी बोल रहे थे कि ऐसे ऐसे हो गया। तो हमने बोला आपने किसी लड़कों को, इन्होंने बोला किसी लड़कों को जाते हुए देखा। अच्छा। हमने बोला नहीं, हमने देखा नहीं है, लेकिन हम तो यहीं से आए, हमने देखा नहीं। शायद वो यहाँ से भाग गए हैं ऊपर की तरफ। अच्छा। हमें रास्ते में कोई दिखाई नहीं दिया। क्योंकि एक्चुअली मेरी बात सुनो ना, चलो घर में लेडीज अकेली थी। जब उनके पास कोई सामान होता, कोई हथियार होता तो आई डोंट टच कुछ कर देते, कौन जिम्मेदार था? 7 बजे हैं? अच्छा, देखो। हाँ, आपने देखा? हमने देखा 7 वाले लड़के वहाँ खड़े, मोटे लड़के थे, थोड़े से काले के सामने तो वो शायद उनका रोल है। क्या वो लोकल थे? हाँ, लोकल नहीं है, लोकल थे वो। हाँ, लोकल थे। मैं यहाँ खड़ा था, मैं चक्कर लगा था, मैं गया 7:30 मैं यहाँ से घूम के गया, तो जहाँ खड़े थे वो, यहाँ
3 लड़के 3 यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा है इसमें? वहाँ है लेकिन वो दूर की है ना। वो पर कहाँ यहाँ कर दिया। इधर से आते हैं, कहाँ पे? एक मिनट आइए, ये अंधेरा रास्ता है, आप देखना तो आइए। ये देखें चोरी वो भी की कांड करके चले वारदातें जो हैं वो बढ़ती जा रही है। हाँ आ जाओ अच्छा, कोई बात नहीं, आप नीचे आ जाओ। अच्छा यहाँ थे, अच्छा यहाँ थे। हाँ यहाँ 3 लड़के खड़े थे। नहीं ये रास्ता कहाँ जा रहा है? ऊपर जाता है, ये ऊपर निकलता है पूरे मोड़। नहीं तो उन लोगों को ये रास्ता वगैरह उन्होंने रेकी की हुई है मुझे लग रहा है। देखा होगा उनको, जिनका प्लान है ना वो ना, वो सोच समझ के बना हुआ। अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उन्हें पता है कि ये अंधेरा रास्ता है, यहाँ से भागे कोई नहीं। पता है या क्या होता है, कौन सोता है कौन नहीं। देखो ना वो ऊपर है, उनको नहीं पता ये है कि ये लोग कहाँ से है कहाँ नहीं। लेकिन मान लीजिए उस लड़की शादी है, किसी की शादी है, मोहल्ले के लड़कों की दुश्मनी है, दुश्मनी है लेकिन कोई है यहाँ से टच में है, कोई है पक्का 100% टच में है। ऐसा भैया किसको पता लग गया ऊपर कराते हैं उनकी गाड़ी ये है ना या नहीं? ये भी कि पता था कि घर से गए हैं उनके परिवार। 100% पता है कि गाड़ी किसकी है लगी हुई। मेरे घर के बाहर गाड़ी लगी हुई है। देखो आइए थोड़ा पीछे, क्योंकि यहाँ पर खतरा भी हो सकता है, कोई जानवर ही हो वो हमें अच्छा गली है चलते आते हैं ऊपर। अच्छा बनोगी जे तो प्रॉब्लम बन गई है ना। आज लेडीज अकेली है, दीदी हो अभी मुझे सबको पता है गाड़ी मेरी है, उनको पता नहीं अगर किसकी है ये लगी गाड़ी है ना। कोई है तो है यहाँ पे। देख भैया पूरी डिटेलिंग मेरी बात देखो, अब लेडीज घर में अकेली है, सभी गए थे बाहर। वो बात मैं सेफ हूँ बिल्कुल, वो बिल्कुल सेफ है, ठीक है नहीं। 2 या 3 लड़के जो मरीज सर्कल है, कल कुछ ना कल उनको कोई चाकू से कोई चीज वो करते विवेक कर देते, कौन जी पता। अकेले थे ना घर पे है, थोड़ा इनकी बुल्डिंग थी, इन्होंने वाई लगा ली, सामने बेबी को वाई लगा ली। चलो भैया आगे बाहर आ गए, वो डर के भाग गए हैं। नहीं मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आपने वो बंदे कभी देखे हैं यहाँ? नहीं मैं देखे नहीं कभी नहीं देखे हैं। मैं पर ऊपर ना ये वाक कर रहा था ना 7:30 बजे, वहाँ देखना मैं लड़के 3 खड़े थे वहाँ पे। कोई बात कर रहे थे अपने से, 3 बंदे थे वो। अच्छा कोई 7:30 पौने 8 का टाइम था ये। तो मैं चला गया, मैं लाइट मैं चला गया। हाँ ये नहीं पाते ये एपिसोड होने वाला है ये वाला। आपको मोहल्ले में किसी को पता था इनके घर से लोग? नहीं एक्चुअली मोहल्ले के लड़के इधर खड़े रहते हैं, तो इधर जानकारी किसी को नहीं है, कोई इनका वो नहीं है, इनका कोई पता नहीं इनका कौन लड़का है। ये लड़के हमारे मोहल्ले के हैं ये बारिश हो रही थी, बारिश से कोई घर तो से बाहर इनके पहचान का भी कोई नहीं है। ये बड़ा सवाल है कि वो कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ गए। ये मोहल्ले वालों की पूरी रेखी, उनको पता है कौन सी गली का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये गली आप देखेंगे ये रास्ता भी जो है अंधेरा है। यहाँ पर किसी को ये नहीं पता कि ये रास्ता जो है अब नॉर्मल। अब मुझे अगर आप पूछेंगे तो मुझे क्या पता कौन सा रास्ता क्या है, या कोई नया बंदा आएगा उससे क्या पता कौन सा रास्ता है। लेकिन उनको ये भी पता था कि इस रास्ते का उपयोग, ठीक है। और दूसरा ये पूरे मोहल्ले वालों के लिए एक चिंता का विषय है कि ये क्या हो रहा है। अब लोग सुरक्षित नहीं है घरों में। ये बख्शीनगर, गूड़ा बख्शीनगर का मामला है, और पत्रकार के घर में घुसकर चोरों ने, पत्रकार के घर में घुसकर ये कोशिश की है कि उनकी कार जो है, वो गाड़ी जो है वो ले जाएं। लेकिन अब उनकी उसके अलावा क्या इरादा था ये हम नहीं जानते। बाकी आप लोग देखते रहे दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।